हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अ लिटिल थिंग कॉल्ड फर्स्ट लव के एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे हाइचिंग यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, जहाँ फांग शाओ देखती है कि यूनियन लाइब्रेरी में एक बुक की ना लास्ट कॉप ले रहा था। और यहाँ पे एक लड़की आके उससे वही बुक मांगती है और वो उस लड़की को बुक दे भी देता है। यहाँ पे वो लड़की उसे ट्रीट देने के लिए कहती है इसके बदले में, पर यूनियन उसे मना कर देता है। इधर म्याओ को दिखाया जाता है जो कि अपने रेस्टोरेंट की एक डिलीवरी करने जा रही थी। और यहाँ पे वो ना अपनी मॉम से इस बात की कंप्लेंट करती है कि वो किसी डिलीवरी प्लेटफॉर्म को क्यों नहीं यूज करती, और आप और तो और मुझे इस काम के लिए कोई पैसे भी नहीं देती, और मैं धूप में काली भी पड़ जाती हूँ, इसी वजह से मैं इतनी ज्यादा डार्क हूँ। फिर जब हमें दिखाया जाता है कि म्याओ म्याओ असल में डिलीवरी करने के लिए जा रही थी, तो रास्ते में उसे कायतो मिल जाता है और वो भी यहाँ पे अपनी डिलीवरी करने आया था। यहाँ पे म्याओ म्याओ ने कायतो को ठीक से नहीं देख पाई थी ना, इसलिए वो उसे अंकल कह के बुलाती है। म्याओ म्याओ उसे सॉरी कह रही थी क्योंकि उसने उसका फेस ठीक से नहीं देख पाई। यहाँ पे कायतो उससे कह रहा था कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। म्याओ म्याओ उसे बता रही थी कि सेम काम जो कि तुम कर रहे हो, डिलीवरी। तो यहाँ पे म्याओ म्याओ ने फिर कायतो से डायरेक्शन पूछ लेती है। तो यहाँ पे कायतो ने इस बात पे उसके हेल्प करने के लिए मान जाता है। यहाँ पे वो उससे कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, और असल में तो म्याओ म्याओ उसके पीछे इतनी तेजी में जा ही नहीं पाती, क्योंकि कायतो के पास बाइक है और म्याओ म्याओ के पास साइकिल। यहाँ पे इस बात से ना म्याओ म्याओ उस पर गुस्सा हो गई थी और वो अपनी डिलीवरी करने चली जाती है। और कायतो यहाँ पे सेम एरिया में ना उसकी मॉम को देखता है, इसलिए वो यहाँ पे उनसे छुप जाता है। तो जब यहाँ पे म्याओ म्याओ अपनी डिलीवरी करके वापस आ रही थी और वो उसे देखती है, तो वो समझ जाती है कि कायतो ना अपने मॉम की वजह से छुप रहा है और वो अपनी मॉम से इस डिलीवरी जॉब के बारे में भी छुपा रहा है। तो यहाँ पे फिर म्याओ म्याओ ना उसकी मॉम के पास जाके उन्हें डायरेक्शन बताती है जहाँ वो जाना चाहती है, और वो वापस जाके कायतो से कह रहे थे कि फिर तुम्हारी मॉम चली गई, और अब इस वजह से वो उसके ई बाइक की चाबी मांगती है, क्योंकि उसे ना बाकी की डिलीवरीज भी करनी थी और उसके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। यहाँ कायतो भी उसे चाबी दे देता है, बस असल में तो यहाँ पे म्याओ म्याओ को गाड़ी चलानी ही नहीं आती, इसलिए आखिरकार यहाँ कायतो को ही उसकी मदद करनी पड़ती है। यहाँ पे फिर काम खत्म होने के बाद म्याओ म्याओ उसे थैंक यू कहने के लिए उसे एक आइसक्रीम की ट्रीट देती है, और इस बार ना कायतो भी उसे थैंक्स कह देता है उसकी हेल्प करने के लिए, पर बताता नहीं कि उसने थैंक्स क्यों बोला उसे। फिर इधर नेक्स्ट सीन में हमें उसके घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पे कायतो की मॉम उसकी चीजें पैक कर रही थी उसके कॉलेज के लिए। तभी यहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं और कायतो के ड्रॉर में ना एक एनवेलप रखते हैं रूम रेंट का, जो कि वो उन्हें दिया करता था। असल में उसके डैड ने उसके लिए ये पैसे सेव करके रखे थे। यहाँ पे इन दोनों को ही पता है कि कायतो ना ये मनी कभी नहीं लेगा, पर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये दोनों ना ये पैसे उसके ड्रॉर में रख लेंगे, और जब कायतो को जरूरत होगी वो बाद में उसे ले लेगा। कायतो की मॉम यहाँ पे कह रही थी कि कायतो ने कभी भी उनसे पैसों के लिए नहीं पूछा। तो यहाँ पे वो सोच रही थी कि क्या कायतो भी म्याओ म्याओ की तरह कोई जॉब कर रहा है, क्योंकि म्याओ म्याओ इतनी गर्मी में भी डिलीवरीज करने जाया करती है। यहाँ पे मिसेस लियांग उनसे कह रहे थे कि तुम इतनी ज्यादा चिंता मत करो, वो ठीक होगा। और ये बात एक तरह से अच्छी भी है, इस वजह से कायतो थोड़ा जिम्मेदार बनेगा। और साथ ही में वो उन्हें ये भी बताता है कि यूनियन समर ब्रेक में घर पे नहीं आ रहा अपने कॉलेज के वर्क की वजह से। फिर जब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कायतो घर आ चुका था और वो यहाँ पे ड्रॉर में ना उसी एनवेलप को देखता है, और वो उसे देख के काफी निराश हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि यहाँ पे हेशिंग और म्याओ म्याओ हेचिंग यूनिवर्सिटी में आई थी कोर्स को चेक करने के लिए, और हमें यहाँ पे ना कायतो को भी दिखाया जाता है। और यहाँ पे म्याओ म्याओ की मॉम भी आई हुई थी, पर सीक्रेटली, और वो यहाँ पे आर्किटेक्चर वाली जगह पे जाके ना इन्फॉर्मेशन लेने लगती है। इधर हेशिन और म्याओ म्याओ भी उसी जगह पे जाते हैं, और साथ ही में वो यहाँ पे ना यूनियन के बारे में पूछ रहे थे। तो यहाँ पे म्याओ म्याओ की मॉम उसे देख के वहाँ से चुपचाप से चली जाती है। तो यहाँ पे फिर एक सीनियर उसे बता रहे थे कि यूनियन ना एक मॉडल रूम में है और तुम ना उससे जाके वहीं पे मिल लो। इस वजह से यहाँ पे म्याओ म्याओ को अकेले ही जाना पड़ता है, क्योंकि हेशिन तो यहाँ पे कायतो के पीछे चली जाती है। इधर जब म्याओ म्याओ उससे मिलने आई थी तो वो क्लासरूम में यूनियन और फैंसाओ को साथ में देखती है। यहाँ पे वो लड़की ना उसके करीब जा रही थी उसके फोरहेड पे वो पैच लगाने के लिए। ये देख के ना म्याओ म्याओ काफी सैड हो गई थी और वो छुप के वहां से चली जाती है, पर यहाँ पे वो उसके देखने से पहले ही वहां से चली गई थी कि वो ये भी नहीं देख पाई कि यूनियन ने यहाँ पे उस लड़की के हाथ से वो कूलिंग पैच ले लेता है और खुद ही अपने फोरहेड पे लगा लेता है। और इधर जब म्याओ म्याओ को हमें दिखाया जाता है कि वो अकेले बैठी हुई थी और काफी सैड भी लग रही थी, तभी यहाँ पे म्याओ म्याओ की दोस्त वहाँ आ जाती है, वही स्कूल फ्रेंड, इसका नाम लिंशिया है। तो यहाँ पे म्याओ म्याओ ना उसके दोस्त को हक कर लेती है और वो रोने लगती है, और तभी यहाँ पे उसी टाइम हेशिन वहाँ आ जाती है। और यहाँ पे लिंशिया और हेशिन ना एक दूसरे को काफी गुस्से भरी नजर से देख रहे थे, पर वो कुछ ही देर में फ्रेंड्स भी बन जाते हैं जब उन्हें ये बात पता चलता है कि वो म्याओ म्याओ की फ्रेंड है। और फिर यहाँ पे म्याओ म्याओ ना अपना सारा दुखड़ा उनकी दोस्तों को बता रही थी, और यहाँ हेशिन ना उसे बता रही थी कि यूनियन ना किसी को भी डेट नहीं कर सकता, और वो उसे बता रही थी कि
यूनियन ना सबके साथ ही ऐसा बिहेव करता है। तो यहाँ पे फिर हेशिन और लिनशियाओ एक प्लान बनाते हैं म्याओ म्याओ की खूबसूरती को सुधारने के लिए। इसलिए जब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ये दोनों ना म्याओ म्याओ के घर पे आ चुकी थी और उसकी खूबसूरती को निखारने में लग जाती है। लिनशिया और हेशिन पूरे समर हॉलीडे में ना म्याओ म्याओ को काफी ज्यादा प्रिटी बनाने में लग जाती है, पर म्याओ म्याओ में तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा था, बल्कि उस वजह से ना उसके पूरे फेस पे एलर्जी हो जाती है और उसके हेयर भी खराब हो जाते हैं। यहाँ पे म्याओ म्याओ भी इस बात से काफी डिसअपॉइंट हो चुकी थी क्योंकि उसके मॉम ने उसका मेजर चेंज करके ना आर्किटेक्ट कर दिया था। और फिर हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि म्याओ म्याओ ना अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है, जो कि उनके कॉलेज शुरू होने के पहले हुआ करती है। और यहाँ पे साथ ही में यूनियन भी जाता है, पर एज अ टीचिंग असिस्टेंट। और यहाँ पे म्याओ म्याओ तो ये चाह रही थी कि यूनियन ना उसे ऐसी हालत में ना देखे। इधर हेशिन म्याओ म्याओ से कह रहे थे कि यूनियन को भी ना सनबर्न हो गया होगा, इसलिए तुम्हें इतने ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर हमें इधर दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट्स ना मिलिट्री ट्रेनिंग वाली जगह पे पहुंच चुके थे और वहां पहुंचने के बाद ही म्याओ म्याओ का बैड लक स्टार्ट हो जाता है और उसकी स्टार्टिंग होती है उसके ग्लासेस टूटने से। और यहाँ पे एक और बात, म्याओ म्याओ आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में है, इसलिए ना उसका टीम लीडर युआन होता है। यहाँ पे यूनियन म्याओ म्याओ को फिर भी पहचान लेता है जबकि उसने मास्क लगाया हुआ था। यहाँ ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी, तभी यहाँ पे ट्रेनिंग लीडर आके म्याओ म्याओ को मास्क हटाने के लिए कहता है। यहाँ म्याओ म्याओ अपसेट होकर उस मास्क को हटा लेती है। तो यहाँ पे दूसरे ट्रेनिज ना उस म्याओ म्याओ को देख के हंसने लगते हैं क्योंकि उसके चेहरे पे काफी ज्यादा रैशेज हो चुकी है। यहाँ कायतो ना म्याओ म्याओ को डिफेंड कर रहा था, इस वजह से यहाँ ट्रेनिंग लीडर ना कायतो को बुलाते हैं और उसे पनिश कर देते हैं म्याओ म्याओ को डिफेंड करने के लिए। यहाँ पे कायतो ना प्रोटेस्ट कर रहा था, इसकी वजह से उसके पनिशमेंट ना और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। म्याओ म्याओ भी यहाँ पे कहा कि कायतो को डिफेंड कर रही थी और ये देख के ना कायतो और यूनियन दोनों ही सरप्राइज हो गए थे। और यहाँ कायतो को डिफेंड करने की वजह से म्याओ म्याओ को भी पनिशमेंट मिल जाती है। तो यहाँ पे यूनियन ना म्याओ म्याओ की पनिशमेंट खुद ले लेता है और यहाँ पे ट्रेनिंग लीडर भी ना यूनियन की पनिशमेंट डबल कर देते हैं। फिर पनिशमेंट खत्म होने के बाद असल में कायतो और म्याओ म्याओ ना एक ही ग्रुप में थे। कायतो यहाँ पे नोटिस करता है कि म्याओ म्याओ अपने ग्लासेस ना नहीं पहने हुए हैं। तो यहाँ पे म्याओ म्याओ से कह रही थी कि मैंने कॉन्टेक्ट लेंस पहने हुए हैं क्योंकि ना मेरे ग्लासेस टूट चुके हैं। म्याओ म्याओ उसे ये भी बता रही थी कि उसने ये बहुत ही चीप कॉन्टेक्ट लेंस पहने हुए हैं और इसी वजह से उसे आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि कायतो को ना म्याओ म्याओ की चिंता हो रही थी। तो यहाँ पे कायतो उससे कहता है कि ये काम मैं कर लेता हूँ, तुम कोई और काम कर लो, पर म्याओ म्याओ उसे मना कर देती है। और इनकी यहाँ पे खींचातानी की वजह से ना उनके हाथ से रेत उछल के टीम लीडर को लग जाती है और इस वजह से इन दोनों को फिर से डांट दिया जाता है और उन दोनों की गलती की वजह से उनके पूरे ग्रुप को पनिशमेंट मिलती है। यहाँ पे कायतो गुस्से में था, इसलिए वो उस गुस्से में ना म्याओ म्याओ की तरफ इशारे कर रहा था कि ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। तो यहाँ पे फिर से ट्रेनिंग लीडर वो सब देख लेते हैं, इसलिए वो उस पर फिर से गुस्सा करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यहाँ पे यूनियन कायतो को ना काफी गुस्से से देख रहा था। यहाँ पे कायतो और म्याओ म्याओ एक दूसरे को ही घुरे जा रहे थे पनिशमेंट के टाइप और इन दोनों को ऐसे देख के यूनियन बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। तो शायद इसे ऐसे देख के हमें यहाँ पे लग रहा है कि वो जरूर शायद थोड़ा सा जेलस हो रहा है। जब लंच ब्रेक हुआ था तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हेशिन ना फोटोज ले रही थी सबके और उसने वो कैमरा यूनियन से लिया है अपने काम के लिए और फिर उन फोटोज को हेशिन ना अपने जर्नलिस्ट डिपार्टमेंट में सेंड कर देती है। यहाँ पे हेशिन ना म्याओ म्याओ के भी काफी अच्छे फोटोज लेती है, पर म्याओ म्याओ उसे मना कर रहे थे क्योंकि उसके फेस पे इन्फेक्शन हो गया है ना, इसलिए। तभी यहाँ पे यूनियन और वांगी म्याओ म्याओ को आके ज्वाइन करते हैं लंच के लिए। यूनियन यहाँ पे म्याओ म्याओ से कह रहा था कि अब तुम्हारी एलर्जी ना काफी कम हो चुकी है और साथ ही में वो ये भी नोटिस करता है कि तुमने ग्लासेस नहीं पहने हुए। तो यहाँ पे म्याओ म्याओ इस बात से तो खुश हो रही थी कि यूनियन उस पे ऊपर ध्यान दे रहा है। तभी यहाँ पे फांगशाई भी आ जाती है, यूनियन की क्लासमेट, और वो भी उनके साथ वहीं पे खाना खाने के लिए बैठ जाती है। और यहाँ पे म्याओ म्याओ उसे देख के काफी ज्यादा डिसअपॉइंट लग रही थी और इसी सीन के साथ एपिसोड 8 की एंडिंग होती है।